हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं एक ऐसे कवि, लेखक, गीतकार व फिल्म निर्देशक की बात करूँगी जिनकी प्रतिभा के लिए उन्हें ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। मैं बात कर रही हूँ गुलजार की। जब उनकी कलम चलती है तो बेरंग कागज़ भी रंगों से भर जाते हैं। उनके द्वारा लिखे हुए शब्द दिल को छू जाते हैं। परख से परे हैं ये शख्सियत मेरी, मैं उन्हीं के लिए हूँ जो समझे कदर मेरी। लोग कहते हैं रात में ओस गिरती है, हमने तो फूलों को अकेले में रोते देखा है। ऐसे गहरे शब्दों से छाप छोड़ने वाले गुलजार साहब को भला कौन नहीं जानता होगा। चलिए अब गुलजार साहब के जीवन के पुराने पन्नों पर नज़र डालते हैं। 18 अगस्त 1936 को झेलम जिला पंजाब के दीना गांव में जन्मे गुलजार का वास्तविक नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। उनके पिता का नाम माखन सिंह और माता का नाम सूजन कौर है। उन्हें स्कूल के समय से ही साहित्य से बड़ा लगाव था और रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाओं को पढ़ा करते थे। भारत पाकिस्तान के बंटवारे में गुलजार का परिवार अमृतसर आ गया। भारत आने के बाद गुलजार की पढ़ाई भी छूट गई। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वो काम की तलाश में निकल पड़े। आखिरकार उन्हें मुंबई में एक गैरेज में क्षतिग्रस्त कारों को पेंट करने का काम मिल ही गया। जब वो खाली रहते तो उस दौरान लेखन भी कर लिया करते थे। जब वो कविता और गीत लिखना शुरू किए तो अपना नाम संपूर्ण सिंह कालरा से बदलकर गुलजार दिनवी रख लिए और वो भविष्य में गुलजार नाम से ख्याति प्राप्त किए। उनके पिता को उनका लेखन पसंद नहीं आता था, जिसकी वजह से वो उन्हें डांटा करते थे कि अपना समय कविता शायरी लिखने में क्यों बर्बाद करते हो, इससे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। वो जिस गैराज में काम किया करते थे वहाँ पर जाने माने लेखक गीतकार आया करते थे, जिसमें कृष्णचंद्र, शैलेंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी जैसे नाम शामिल थे। वहीं पर गुलजार की दोस्ती जाने माने लेखकों से हुई। गीतकार शैलेंद्र ने गुलजार के लेखन से प्रभावित होकर फिल्म बंदनी में उन्हें गीत लिखने का ऑफर दिया, जिसके बाद उन्होंने मोरा गोरा अंग लाई गीत लिखा जो हिट हुआ। इस एक मौके ने गुलजार साहब को हिंदी सिनेमा में आने का अवसर दे दिया। फिर उन्होंने फिल्म खामोशी में हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू गीत लिखा। इसके बाद फिल्म गुड्डी में हमको मन की शक्ति देना दाता प्रार्थना लिखा, जो आज भी मशहूर है और स्कूल में प्रार्थना के तौर पर गाया जाता है। उनके गानों से बिमल राय इतना प्रभावित हुए कि उन्हें अपने साथ निर्देशन में सहायक बनने को कहा और यहीं से गुलजार साहब का फिल्मों में निर्देशन करने का भी सफ़र शुरू हुआ। 1971 में उन्होंने मेरे अपने फिल्म को डायरेक्ट किया। 1972 में फिल्म कोशिश को संजीव कुमार के साथ डायरेक्ट किया। इसके साथ ही उन्होंने परिचय, अचानक, खुशबू, आंधी, मौसम, किनारा, किताब, अंगूर, मीरा, इजाज़त, नमकीन, लिबास, माचिस, लेकिन, हू जैसी फिल्मों को निर्देशित किया। इसके साथ ही उन्होंने अनेक टीवी सीरियल के लिए संवाद व गीत भी लिखे हैं। जंगल बुक का गाना जंगल जंगल बात चली है पता चला है को गुलजार ने ही लिखा है। गीतों के साथ साथ वो कविताएं भी लिखा करते थे, जिसकी भाषा मूल रूप से उर्दू और पंजाबी हुआ करती है। इसके साथ ही उन्होंने हिंदी की कई बोलियों में भी कविताओं की रचना की है, जिसमें खड़ी बोली, ब्रज भाषा, मारवाड़ी, हरियाणवी जैसी बोलियां शामिल हैं। अगर गुलजार की कविताओं की बात करें तो उसमें चौरस रात, जानम, एक बूंद चांद, रात, चांद और मैं, रावी पार, रात पश्मीने की, खराशें जैसी कविताएं शामिल हैं। उन्होंने गज़ल गायक जगजीत सिंह की एल्बम मारिशीम और कोई बात चले के लिए गज़लें लिखी हैं। उन्होंने मिर्ज़ा गालिब, जिसमें अभिनेता नसरुद्दीन शाह ने अभिनय किया है, तहरीर, मुंशी प्रेमचंद जैसे टीवी शो का निर्देशन किया है। उन्होंने अपने कैरियर में एस.डी. बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, शंकर जयकिशन, हेमंत कुमार, अनु मलिक, ए.आर. रहमान, राजेश रोशन, विशाल भारद्वाज, मदन मोहन जैसे सिंगर्स के साथ काम किया है। गुलजार साहब टेनिस खेलने के भी काफ़ी शौकीन हैं। अपने खाली वक्त में वो अक्सर टेनिस खेला करते हैं। उन्हें अपनी प्रतिभा के लिए फिल्म कोशिश, आंधी, मौसम, घरौंदा के गाने, दो दीवानी शहर में, फिल्म गोलमाल के गाने, आने वाला पल जाने वाला है, फिल्म मासूम के गाने, तुझसे नाराज़ नहीं ज़िंदगी, फिल्म बंटी और बबली के गाने, कजरा रे, फिल्म स्लम डॉग मिलियनियर के गाने, जय हो,
फिल्म इश्किया के गाने, दिल तो बच्चा है जी, फिल्म जब तक है जान के गाने, छल्ला के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही उन्हें ऑस्कर अवार्ड, दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी नवाजा गया है। अगर गुलजार की मैरिज लाइफ की बात करें तो वो 1973 में एक्ट्रेस रेखा से शादी किए थे। हालांकि ये शादी 1 साल से ज़्यादा टिक नहीं पाई, लेकिन उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने बोस्की रखा और उस पर शेर लिखा, बूंद गिरी है ओस की जिसका नाम है बोस्की, जो आगे चलकर मेघना गुलजार के नाम से प्रसिद्ध हुई। मेघना गुलजार भी लेखक, फिल्म निर्माता व निर्देशक हैं। गुलजार साहब ने बच्चों के लिए भी साहित्य में जगह दी है। उन्होंने बच्चों के लिए कविताओं की रचना की जिसको बच्चे गुनगुना कर प्रसन्न हो जाते हैं। वो आज भी अपनी कलम से कोरे पन्नों को भरते हैं। तो कैसी लगी आपको गुलजार की जीवनी, हमें कमेंट करके बताएं।